नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं ज्योति राठौर और आज एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके सामने करंट अफेयर की धांसू क्लास लेकर। जी हां, करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खास तौर पे आपके एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो करंट को इग्नोर मत करना, क्योंकि यही करंट की जो क्लास होती है वही आपके नौकरी पक्की करा सकती है, वही आपकी सीट भी पक्की करा सकती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी साथी अभी तक सेशन से जुड़ चुके हैं सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी अपने दोस्तों यारों को बता दो कि सेशन स्टार्ट हो चुका है और आ जाइए अपनी करंट के टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो चलिए पहले करंट अफेयर्स पर पहुंचते हैं बिना किसी टाइम को जाया करे। और पहला करंट अफेयर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी करंट की बात होती है तो महिला पहला और भारत को स्पेशली हमको फोकस लेकर चलना है। तो पहला जो टॉपिक हमारा रिलेटेड होगा वो महिला से भी होगा, पहले से भी होगा और भारत से भी होगा। जी हाँ, भारतीय वायुसेना को पहली टॉप रेटेड महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मिल चुकी हैं। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें पहली भी आ रहा है, महिला भी आ रहा है और भारतीय वायुसेना के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। तो स्क्वाड्रन लीडर हैं सान्या। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। तो स्क्वाड्रन लीडर सान्या को भारतीय वायुसेना का सबसे प्रतिष्ठित सर्वोच्च कैटेगरी ए कैटेगरी ए का जो पुरस्कार है या कैटेगरी ए का जो दर्जा है वो दिया गया है, जो क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रेटिंग हासिल करने के लिए पहली महिला अधिकारी के तौर पर जाना जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं QFI के बारे में। ये जो QFI है, जिसे क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ये एक तरीके की आपकी रेटिंग होती है या रैंकिंग होती है, जिसके आधार पर आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। किसको? जो अन्य पायलट होते हैं, जो नए आने वाले पायलट होते हैं, जिन्हें सिखाना होता है, ट्रेनिंग देना होता है, उसी ट्रेनर के तौर पर ये जो सान्या है उन्हें कैटेगरी ए का क्या दिया गया है, रैंकिंग दी गई है। जब हम QFI रेटिंग की बात करते हैं, उड़ान प्रशिक्षण रेटिंग की बात करते हैं, तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रैंकिंग के तौर पर मानी जाती है, जहां पर सान्या को ये रैंकिंग दी गई है। ठीक है, तो स्क्वाड्रन लीडर जो सान्या है ये ट्रांसपोर्ट पायलट है, ये बात भी आपको स्पेशली याद रखनी है। जब हम पायलट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं विंग्स की बात करते हैं, स्ट्रीम की बात करते हैं, तो वो 2 तरीके की होती है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा विंग कमांडर भावना कंठ को, आपने सुना होगा विंग कमांडर अभिमन्यु को। ठीक है, तो बहुत सारे आपने विंग्स और जो स्ट्रीट्स है या जो कह सकते हैं स्ट्रीम और विंग्स के बारे में आपने सुना होगा। इसे हम 2 टाइप से या 2 लेवल में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप में कैसे डिवाइड करते हैं, तो एक तो होता है आपका फाइटर जेट। ठीक है, जो फाइटर जेट उड़ाने वाले विमान होते हैं, उड़ने वाले विमान होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा सुखोई को। ठीक है, सुखोई को सुना होगा, आपने मिराज को सुना होगा। ठीक है, आपने राफेल को सुना होगा। तो ये जो विमान होते हैं, जो युद्ध स्तर पर काम करते हैं, युद्ध के समय काम करते हैं, जब हमें एयर स्ट्राइक करनी होती है तब काम करते हैं। इन विमानों को उड़ाने वाले जो पायलट होते हैं उन्हें कहा जाता है फाइटर जेट पायलट। ठीक है, यानी कि युद्ध के दौरान जो विमान उड़ाए जाते हैं, जो प्लेन उड़ाए जाते हैं, उनके लिए किस विंग का प्रयोग किया जाता है, तो फाइटर विंग का प्रयोग किया जाता है। और इनको उड़ाने वाले जो आपके पायलट होते हैं वो फाइटर पायलट्स कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट विंग जो होती है वो क्या करती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान रसद पहुंचाने, माल पहुंचाने, सैनिकों को पहुंचाने का काम करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो रसद पहुंचाने का काम करते हैं। अगर कहीं मुश्किल आ रखी है, सैनिक कम पड़ रहे हैं, तो सैनिक पहुंचाने का काम करते हैं। जो गुड्स है, जो हथियार है, वो पहुंचाने का काम करते हैं। ये कौन से कहलाते हैं, ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। ये दोनों ही इंडियन एयरफोर्स के
अंतर्गत आने वाले विमान हैं। यानी कि एक हो गए फाइटर जेट और एक हो गए ट्रांसपोर्ट जेट। जब हम सानिया की बात करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट विंग से संबंधित महिला पायलट हैं जिन्हें QFI रैंक हासिल की गई है या QFI की कैटेगरी ए रैंक दी गई है। तो इसीलिए कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्क्वाड्रन लीडर जो सान्या है वो किस विंग से रिलेटेड है, तो वो ट्रांसपोर्ट विंग से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम गुड्स की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट विंग्स की बात करते हैं, तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं? फाइटर जेट से तो आप समझ सकते हैं कि बाई चांस अगर पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम क्या करेंगे, राफेल लेके उड़ जाएंगे और सीधे पाकिस्तान को क्या कर देंगे, कह सकते हैं उसे समाप्त कर देंगे, नस्ते ताबूत कुछ इसी तरीके की बात होती है, वो कर देंगे, खत्म कर देंगे एक तरीके से। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन की बात करते हैं, तो कहीं पर भी अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, अगर बाढ़ आ रखी है, भूकंप आ रखा है, कहीं पर युद्ध की स्थिति है, वहां से नागरिकों को अपने देश में वापस लाना है, या भूकंप की स्थिति में हम जिस तरह से ऑपरेशन बुद्धा चलाते हैं, ऑपरेशन गंगा चलाते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब बाढ़ की स्थिति, भूकंप की स्थिति हो तो वहां पर सामान पहुंचाना हुआ, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए या उच्च अधिकारियों के लिए जिनसे वो यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें भी ट्रांसपोर्ट प्लेन का या ट्रांसपोर्ट जो जहाज होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं सानिया के बारे में कि आखिर ये किस तरीके से और इनके बारे में जानकारी हमको मिल सकती है। तो याद रखिएगा, इन्होंने लगभग 10 साल पहले इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। ठीक है, इसके अलावा इनका जो रोल है वो कैसा है, परिवहन पायलट है, ये हम समझ चुके हैं। कैटेगरी ए की ड्यूटी क्या होती है, हमने बात करी है कि ये कैटेगरी ए में इनको क्या किया गया है, रैंक दी गई है। लेकिन कैटेगरी ए करता क्या है, तो ये रूकी जो पायलट्स होते हैं, जो नए पायलट्स होते हैं, जिनको एकदम कह सकते हैं नवीन जो पायलट्स आते हैं उनको ट्रेन करते हैं, जो रेगुलर पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, और जो अदर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको भी ये क्या दे सकती हैं, ट्रेनिंग दे सकती हैं। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी याद रखना। शिवांगी सिंह वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू गेट QFI बेच 7 months अगो FIS तमरम। ठीक है, तो इनको भी तमरम में ही क्या मिली है, QFI की रैंकिंग मिली थी 7 महीने पहले। शिवांगी सिंह उनका नाम है, और इन्हें किसके लिए मिली थी, इन्हें मिली थी फाइटर पायलट के लिए। ये फाइटर पायलट यानी कि शिवांगी सिंह जो हैं वो लड़ाकू विमान को उड़ा चुकी हैं, राफेल को उड़ा चुकी हैं, सुखोई को उड़ा चुकी हैं, यहाँ तक कि इन्होंने MiG-25 को क्या किया है, MiG-21 को भी उड़ाया है। तो शिवांगी सिंह जो है वो पहली महिला है जिन्होंने फाइटर जेट के लिए या फाइटर पायलट के तौर पर QFI रैंकिंग जो है मिली है। 7 महीने पहले ही इनको ये रैंकिंग दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जब हम शिवांगी सिंह की बात करते हैं तो ये सेकंड फीमेल है। ठीक है, सेकंड महिला हैं या सेकंड फीमेल हैं जो रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनी थी 2022 में। ठीक है, तो 2022 में ये क्या बनी थी, पहली महिला बनी थी जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था। अब जब बात करते हैं पहले की, तो जब दूसरे की बात करते हैं तो फर्स्ट की बात भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं जब भी करंट की तो महिला पहला आना जरूरी हो जाता है। तो पहली थी भावना कंठ। ठीक है, तो पहली महिला जो थी इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था, वो थी भावना कंठ, और दूसरी थी आपकी कौन, शिवांगी सिंह। यहां तक क्लियर है? तो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स को बनाया गया था 1932 में। इसकी FIS की जो लोकेशन है वो तंबरम तमिलनाडु है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर वन लाइनर के रिवीजन के तौर पे देखा जाए तो फर्स्ट वुमेन कैटेगरी ए QFI में ट्रांसपोर्ट पायलट मिली हैं जो इंडियन एयरफोर्स में क्या हुई है, एक हिस्ट्री के रूप में जानी जाएंगी।
आगे चलेंगे, इनसे रिलेटेबल कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे टॉपिक के साथ साथ उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम लोग करते हैं, ताकि पता चल सके कि हमने जो पढ़ा है वो किस तरीके से हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। याद रखना, यहाँ पर जो भी क्लास होगी उस क्लास में सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इधर उधर की फालतू बातें मुझे ना करनी है, ना मैं चाहूंगी कि आप करें, ताकि जिससे आपका टाइम भी बचा रहे। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि भारतीय वायुसेना में कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। ठीक है, तो कौन है वो अधिकारी, तो याद रखिएगा पहली अधिकारी है सान्या। दूसरा है स्क्वाड्रन लीडर सान्या इज प्राइमरली व्हाट टाइप ऑफ पायलट, तो ये फाइटर पायलट है, हेलीकॉप्टर पायलट है, ड्रोन ऑपरेटर है, या ट्रांसपोर्ट पायलट है। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट पायलट है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल कहां पर है, तो ये ताम्रम तमिलनाडु में है। याद रखना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कैटेगरी ए में QFI रेटिंग हासिल करने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो वो कौन बनी थी, यहाँ पे याद रखना पहली महिला फाइटर पायलट की बात हो रही है। अगर यहीं पर पहली महिला ट्रांसपोर्ट की बात हो रही होती तो हम सान्या का नाम लेते, लेकिन यहाँ पर फाइटर पायलट की बात हो रही है, इसीलिए शिवांगी सिंह क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। व्हाट डज कैटेगरी ए सिग्निफाई QFI इन द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में कैटेगरी ए क्या दिखाती है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में कैटेगरी ए क्या दिखाती है, तो बेसिक फ्लाइट ट्रेनिंग कहलाती है, ग्राउंड ड्यूटी ओनली है, हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन रेटिंग है, या सिमुलेटर ट्रेनिंग है। तो ये क्या है, एक तरीके से सर्वोच्च जो अनुदेशात्मक रेटिंग या हाईएस्ट इंस्ट्रक्टर रेटिंग है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर जिसके पास होती है ट्रेनिंग के लिए, वो इनके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने अगले करंट की। सेकंड करंट हमारी किससे रिलेटेड है, सेकंड करंट हमारी भारतीय और स्वीडन की जो कह सकते हैं अनुबंध हुआ है, भारत और स्वीडन के बीच में जो समझौता हुआ है शुक्र यान से रिलेटेड, वीनस जो हम लोग भेजने वाले हैं, वीनस पर जो यान भेजने वाले हैं उससे रिलेटेड एक समझौता हुआ है, जिसमें स्वीडन भी भारत के शुक्रयान में क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। तो स्वीडन भारत के शुक्रयान वीनस ऑर्बिटर मिशन में शामिल हुआ है। यह हमारा दूसरा करंट है। थोड़ा सा इसके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ है क्या, क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी कई बार पढ़ा होगा कि शुक्र क्या है, शुक्र जो है वो अर्थ की या पृथ्वी की जुड़वा बहन है। ट्विन सिस्टर की तरह हम शुक्र को जानते हैं, हमारी मौसी की तरह हम शुक्र को जानते हैं। यानी कि शुक्र पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो भविष्य में आकर अगर हम लोग अपने आप को नहीं संभालते हैं तो पृथ्वी पर भी हो सकती हैं। इसी की जांच पड़ताल के लिए इसरो के द्वारा शुक्रयान मिशन को लॉन्च करने की बात कही जा रही है। और अब क्या हुआ है, उसमें नया डेवलपमेंट हुआ है, और उस नए डेवलपमेंट के रूप में स्वीडन ने क्या कर लिया है, शुक्रयान का जो हमारा मिशन था उसमें शामिल हो गया है, उसमें क्या हो रहा है, पार्टनर बन के उभर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारी प्यारी अर्थ, और प्यारी अर्थ के ही हमारे प्यारे भारत से क्या होगा, इसरो के द्वारा शुक्रयान भेजा जाएगा। ये किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो LVM-3 रॉकेट के द्वारा इसको किया जाएगा, भेजा जाएगा, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो हमारा रॉकेट है उसके द्वारा ये जो है हमारा शुक्रयान क्या करेगा, ये जाएगा आपके कहां पर, ये जाएगा वीनस पर। ठीक है, इसमें कितना दिन का यात्रा होगी, तो लगभग 112 दिन की क्या होगी, ये यात्रा होगी, याद रखना। और जब हम बात करते हैं शुक्र के, जब ये चक्कर लगा रहा होगा, उसकी ऑर्बिट में पहुंच रहा होगा, तो सबसे पास की जो दूरी होगी वो लगभग 500 किलोमीटर, यानी कि शुक्र के सबसे 500 किलोमीटर के दूर एरिया तक ये पहुंच सकता है। और सबसे दूरी में बात करें तो 60 किलोमीटर तक के एरिया को ये दूर से क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। याद रखिएगा, जब भी हम किसी प्लेनेट की बात करते हैं तो उसका एक अपना कक्ष होता है, एक ऑर्बिट होता है, जो कुछ इस तरीके से क्या करता है, दिखाई देता है। यानी कि एक बार क्या होगा, ये घूमते हुए यहाँ पे नजदीक आएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, दूर चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा जो शुक्रयान होगा वो शुक्र के
नजदीक कम से कम 500 किलोमीटर तक आ सकता है, और दूरस्थ एरिया की बात करते हैं तो 60,000 किलोमीटर तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं जब स्वीडन की, तो स्वीडन क्या कर रहा है, स्वीडन का इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स है, ठीक है, स्वीडन की स्पेस फिजिक्स है जिसने शुक्रयान के लिए वीनियस न्यूट्रल एनालाइजर वीएनए नामक पेलोड विकसित कर रहा है। तो शुक्रयान जो है हमारा, जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है उसके तहत 19 पेलोड हमारे क्या होने वाले हैं, जाने वाले हैं, जिसमें स्वीडन के द्वारा वीनियस विंसियन न्यूट्रल एनालाइजर यानी कि वीएनए को पेलोड को बनाया जा रहा है, जो क्या करेगा, ये एक तरीके से शुक्र ग्रह के वायुमंडल को, शुक्र ग्रह के जो कण होंगे उनको एनालिसिस करेगा, उनका अध्ययन करेगा, उनसे जो रिपोर्ट निकल कर आएगी वो यहाँ के साइंटिस्ट तक पहुंचाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक पेलोड या पेलोड बनाने की क्या करेगा, तैयारी करेगा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा और देख लेते हैं, जब हम इसके बारे में बात करते हैं शुक्रयान के बारे में, तो ये किस रॉकेट के द्वारा जा रहा है, तो इसका लॉन्च व्हीकल जो होगा वो एलवीएम या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 होगा, जो काफी भारी भरकम पेलोड ले जाने की, काफी भारी भरकम इक्विपमेंट ले जाने की क्षमता रखता है। एक बात और याद रखिएगा, भारत से एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वो क्या करता है, सैटेलाइट पहुंचाने का काम करता है, कहां पर, अंतरिक्ष के अंतर्गत किसी ग्रह के पास आसपास। लेकिन इसके अंतर्गत जो इक्विपमेंट्स भेजे जाते हैं, जो हम कह सकते हैं, जो चीजें हम भेजते हैं, जैसे कैमरा हुआ, स्कैनर हुआ, या फिर कुछ अन्य प्रकार के जो पदार्थ हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, वो हम भेजते हैं, तो वो एक तरीके से पेलोड के अंदर कर ले जाए जाते हैं, जो वहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम करता है। जब हम एलवीएम 3 की बात करते हैं, लॉन्च व्हीकल 3 की बात करते हैं, तो ये इसरो का सबसे भारी भरकम रॉकेट है, जो भारी भरकम इक्विपमेंट्स या पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो एलवीएम 3 है, इसे जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता था, यानी कि इसे इससे पहले जीएसएलवी मार्क 3 कहा जाता था, ठीक है, इससे पहले इसको क्या कहा जाता था, जीएसएलवी मार्क 3 कहा जाता था, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट टू लॉन्च व्हीकल इसको कहा जाता था। इसे इसरो का, ठीक है, इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसरो का बाहुबली ये है, और हमारे बाहुबली कौन है, अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसरो के बाहुबली के रूप में भी जाना जाता है। इसका टारगेट क्या है, तो टोटल पेलोड कितने ले जाएगा, 19 ले जाएगा, याद रखना। इसके लिए भारत सरकार ने 2024 में 1236 करोड़ रुपए का बजट अलॉट कर दिया है। इसका टारगेट कब तक है, तो ये 2028 जुलाई तक वीनस तक पहुंचेगा, ये टारगेट यहाँ पर रखा गया है। तो जब ये 2028 तक पहुंचेगा, तो लगभग लगभग जब इसके लिए 112 दिन की यात्रा होगी, तो मेरे ख्याल से जो 2028 होगा उसके शुरुआती दौर में ये क्या हो चुकेगा, ये क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, और जुलाई तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इसका लॉन्च वाहन हमने देख लिया, पेलॉड कितना ले जाएगा, बजट कितना होगा, लक्ष्य तिथि क्या है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप वीनस के बारे में जानना चाहें, तो ये हमारी जुड़वा बहन है, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन है, मौसी है हमारी, ठीक है। यहाँ पर 460 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है, अत्यधिक गर्मी होती है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति यहाँ पर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा घना जो वातावरण है वो इससे घना रहता है, बना रहता है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत क्या करता है, ये काम करेगा, जो इस तरीके से यहाँ पर मिशन को भेजा जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेबल क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पेलोड बीइंग डेवलप्ड बाय स्वीडन फॉर शुक्रयान मिशन। शुक्रयान मिशन के लिए स्वीडन के द्वारा लिए जा रहे पेलोड का नाम क्या है, तो क्या नाम है उसका, वो उसका नाम है विनेशियन न्यूट्रल एनालाइजर यानी कि वीएनए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच रॉकेट विल बी यूज टू लॉन्च इंडिया शुक्रयान मिशन। तो ये कौन सा लॉन्च कर रहा है, LVM-3 लॉन्च कर रहा है। जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसको पहले कहा जाता था। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रयान या वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए कितना बजट रखा गया है, तो 1236 है भैया, इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे है अगला क्वेश्चन है बाय विच ईयर द शुक्रयान मिशन टारगेट टू रीच वीनस। तो 2028 तक पहुंचेगा, ये बात क्लियर हो चुकी है। आकार और द्रव्यमान में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, तो कौन सा है, हमारी जो शुक्र है वीनस है उसी को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, यानी कि आपके आधार कार्ड से रिलेटेड है। अब आधार कार्ड का नाम सुन के डर मत जाना कि अब इसमें भी कुछ संशोधन होना है क्या, ऐसा कुछ नहीं होना है। असल में आधार कार्ड के लिए जितने भी प्रकार के जो मैनेजमेंट देखे जाते हैं, आधार कार्ड जो जारी किया जाता है उसका जो डाटा रखा जाता है वो जो रखा जाता है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत रखा जाता है और उसी के सीईओ चुन लिए गए हैं सौरभ विजय। तो ये अपॉइंटमेंट सेक्शन से हमारा अगला जो करंट का पोर्शन है, जो अपॉइंटमेंट सेक्शन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी से रिलेटेबल है। तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड को लॉन्च करती है, उसके द्वारा आपके आधार कार्ड में जितने भी जानकारियां होती हैं उनको संभाल कर रखती है, उसका मैनेजमेंट करती है। ये क्या किया जा रहा है, अब इसके सीईओ चुन लिए गए हैं, कौन, ये सौरभ विजय हैं। सौरभ विजय 1998 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है, इससे पहले इन्होंने वर्ल्ड बैंक में विशेष रोल निभाया है और वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर के रूप में इन्होंने बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका में काम किया है जब वॉशिंगटन डीसी में इनका क्या था, अपॉइंट था, या वॉशिंगटन डीसी में ये एडवाइजर के रूप में क्या थे, अपॉइंटेड थे। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो भुवनेश कुमार को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है, जो प्रमोटेड हो गए हैं टूरिज्म सेक्रेटरी के रूप में। तो इनसे पहले कौन थे, भुवनेश कुमार थे, जिनको अब टूरिज्म सेक्रेटरी के रूप में क्या कर दिया है, प्रमोट कर दिया गया है। और जब इनको प्रमोट किया गया था, यानी कि इन्होंने अपना पद छोड़ा था और सौरभ विजय ने अपना पद संभाला था, उससे पहले का जो समय था वो विवेक चंद्र वर्मा के द्वारा एडिशनल चार्ज के रूप में संभाला गया था अप्रैल 23 के दौरान। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस रोल के हिसाब से हम देखा जाए तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी इन्होंने क्या किया है, काम किया है। एक चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, जब हम बात करते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है जो 2016 में संसद में आधार एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। यानी कि ये कैसी संस्था है, सांविधिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो चलिए भाई इसको आगे चलते हैं, इससे रिलेटेबल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेना जरूरी है ताकि हमको पता चल सके कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसी भी मायने से हमारे लिए महत्वपूर्ण है या फिर हम अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बालकों, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उनसे रिलेटेबल क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, जिनके कुछ उदाहरण मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो किसको चुना गया है, तो सौरभ विजय को चुना गया है। इससे पहले कौन थे, भुवनेश्वर कुमार थे। लेकिन जब हम इंटरिम की बात करते हैं, इन दोनों के बीच की बात करते हैं, तो विवेक चंद्र वर्मा होते हैं। इसीलिए ऑप्शंस को केवल रट के मत जाइएगा, समझ कर भी जाइएगा। सौरभ विजय के सीईओ के रूप में आधिकारिक तौर पर किसका स्थान लिया है, जिन्हें पर्यटन विभाग में पदोन्नत कर दिया गया है, जिन्हें क्या दे दिया गया है, प्रमोशन दे दिया गया है। तो वो कौन है, वो है भुवनेश कुमार। बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा।
यूआईडीएआई के सीईओ बनने से पहले सौरभ विजय किस राज्य सरकार में वित्त विभाग के प्रधान सचिव थे? तो महाराष्ट्र सरकार में थे, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा सी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भुवनेश कुमार के जाने के बाद यूआईडीएआई के सीईओ के अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला था? तो किसने संभाला था? विवेक चंद्र वर्मा ने संभाला था, याद रखना। अपनी पिछली प्रतिनियुक्तियों के दौरान सौरभ विजय ने वॉशिंगटन डीसी में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सलाहकार के रूप में काम किया था? तो वर्ल्ड बैंक के सलाहकार रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के सलाहकार रहे हैं और सलाहकार होने के दौरान इन्होंने भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों के लिए क्या किया है, विशेष काम किया है, उनके एडवाइजर के रूप में शामिल हुए हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर हमने इस सेशन में देखा है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका कंसाइज वे में दे रखा है, नोट्स दे रखे हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक बात और है कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। इसके अलावा एक चीज और है कि अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, वहीं पर उसका आंसर भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। और हाँ भाई, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करना कतई मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करके जाना, ताकि साथ के साथ नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बाकी हाँ भैया, बहुत कम समय, लगभग 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है इस सेशन को लाइक करने में, तो अपनी थोड़ी सी उंगलियों को कष्ट दे दो और उंगली से दबाकर इस सेशन को लाइक भी कर दो। तो चलिए साथियों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।